तो ये कहीं ना कहीं केरला स्टोरीज के जरिए माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। आपको अच्छा लग रहा है क्या कि यहाँ की लड़कियाँ, भारत की लड़कियाँ जो आतंकी संगठन ज्वाइन कर रही हैं? माइनॉरिटी में भी सबसे बड़ी मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है केरला स्टोरीज की वजह से। तो कन्वर्जन एक मुद्दा है, सही बोल रहे, कन्वर्जन इशू है। कन्वर्जन एक बड़ा विषय है देश में। पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना, जैसा कि एलिगेशन लग रहा है इस फिल्म पे, ठीक है? पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना तो हर तरह से बुरा है। आईसिस समर्थित विचारधारा और लोग हैं, उनका खंडन हो रहा है ना। अगर आप देखा जाए तो एक टेररिज्म ही है ये भी, तो ये तो सेंटर का मामला है। जो भी इसमें लिप्त हैं उस पर सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत मजबूत वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, आप उस पर कार्रवाई करिए। द केरला फाइल्स एक जो फिल्म आ रही है नई, उसको लेके एक किस्म की डिबेट है, उसके प्रोपोनेंट्स और ओपोनेंट्स हैं, उससे बात करने हम जेएनयू कैंपस में आए हैं। और जेएनयू कैंपस में अलग अलग पॉलिटिकल लीनिंग के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये लोग एबीवीपी वाले हैं जो बीजेपी से एफिलिएटेड है, ये लोग आरएसएस से एफिलिएटेड है। जेएनयू आते आपको इन्फॉर्मेशन की गहराई में आप जान लेते हैं कि जो बीजेपी है वो बहुत बाद में आई और एबीवीपी उसके पहले 48 में ही आ गई थी। ये एनएसयूआई वाले हैं, देश की जो एक सबसे पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे पुरानी है, उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनएसयूआई। अगर एक कोई मूवी आ रही है तो उसको क्यों अपोज किया जाना चाहिए? रिलीज़ होने तो जनता देख के तय करेगी। ये सिर्फ केरला स्टोरी की नहीं है, इससे पहले भी आया था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप देखे थे। तो आप टाइमिंग को पकड़िए ना कि जो भी पिक्चर आ रही हैं, जो पॉलिटिसाइज हो रही है, उसकी आप टाइमिंग को पकड़िए कि चुनाव से पहले ही क्यों आ रही है। चुनाव के इतर कितने सारे मुद्दे हैं देश में, महंगाई है, बेरोज़गारी है, क्या बोलता है, अभी हाल ही में जो पहलवान लोग जंतर मंतर पे बैठ के हैं, उन सब चीज़ों को भटकाने के लिए एक नया जो स्टोरी तैयार किया जा रहा है, ये उन्हीं में से एक है। लेकिन एनएसयूआई वाले तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रीमियर कर रहे थे तमाम कैंपसेस में। टाइमिंग के तो फिर उस पर भी सवाल था कि ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे टाइम पे क्यों रिलीज़ की जा रही है जब जनरल इलेक्शन में साल 1.5 साल का समय बचा है। तो प्रोटेस्ट सेलेक्टिव नहीं है? आप देखिए, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया गया है ना, तो वो गुजरात पे रिलीज़ किया गया है। और ऐसा नहीं है कि उसमें गुजरात के लोग, गुजरात के फॉर्मर मिनिस्टर, उन्हीं के पार्टी के, उन सभी का इंटरव्यू भी लिया गया है, उसमें उनकी बात भी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से उसको प्रायोजित तरीके से लाया गया है। लेकिन अब केरला स्टोरी को देखिए कि केरला स्टोरी लाने के पीछे एक मकसद को समझिए। अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव हो रहा है, कर्नाटक चुनाव में अमित शाह जी का एक बयान आया था कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे। आप इस बात को समझिए कि दंगे कौन कराता है। तो ये कहीं ना कहीं केरला स्टोरीज़ के जरिए माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी में भी सबसे बड़ी मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है केरला स्टोरीज़ की वजह से। ऐसा नहीं कि ये अभी टारगेट किया जा रहा है, ये पिछले 9 सालों से लगातार देश की सरकार जो है एक न एक फिक्स रिलीजन को टारगेट करके उस पर हमला करके और पोलराइज कर रही है, और दूसरे तरफ का जो 80% वोट है वो अपने तरफ खींचने का काम लगातार कर रही है। ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं बीबीसी से, मतलब तुम लोगों ने सच में मतलब ये गुजरात फाइल्स वाली डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ नहीं करवाई कांग्रेस वालों ने? नहीं, सच बता। अरे भैया देखिए, अरे पंगे ले रहे हो यार, पंगे ले रहे हो। तो ना मैं ये कहता कि जैसे इनका जो आर्ग्यूमेंट है कि टारगेटिंग है, अगर एक सोशल सेक्शन को लग रहा है कि एक फ़िल्म के जरिए टारगेटिंग हो रही है, तो इतना पुराना आज़ादी के ठीक 1 साल बाद बना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी किसी फिल्म को कैसे सपोर्ट कर सकता है? यदि भारत देश में आज भी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी बहनें हमारी हैं जो किसी विदेशी आतंकी संगठन को ज्वाइन कर रही हैं, जाके अपनी अच्छी जीवन को छोड़ के, केरल जैसे सुंदर गॉड जोन कंट्री उसको कहते हैं, उसको छोड़ के अफगानिस्तान में जाके भटकने को तैयार है, सीरिया में जाके भटकने को तैयार है। इट इज़ अ इशू वर्थ डिस्कसिंग। उल्टा मुझे लगता है कि उन लोगों पे प्रश्न होना चाहिए जो इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है क्या कि यहाँ की लड़कियाँ, भारत की लड़कियाँ जो आतंकी संगठन ज्वाइन कर रही हैं? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? यही लोग पहले बोलते थे ना कि आईसिस इज़ नॉट इस्लाम, है ना, इट इज़ इस्लामिक टेररिज्म और इट इज़ रेडिकलिज्म। तो ये लोग क्या बोलना चाहते हैं इस माध्यम से कि हर मुसलमान आईसिस का समर्थक है? अभी सरकार ने पीएफआई को बैन किया है, तो इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो काम करती है। तो उस आइडियोलॉजी को अगर हमें टारगेट करना है, उस आइडियोलॉजी को जड़ से ख़त्म करना है, तो उसके ऊपर चर्चा करनी होगी। तो कन्वर्जन एक मुद्दा है, सही बोल रहे, कन्वर्जन इशू है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कन्वर्जन एक बड़ा विषय है देश में। केरल के कम्युनिस्ट सीएम अच्युतानंद जी जो थे, उनका जब 2010 का शायद इंटरव्यू है, उसमें वो बोल रहे हैं, लफ्ज़ या टर्म उन्होंने कॉइन की है। अभी के जो केरल के सीएम है, कम्युनिस्ट सीएम है पिनराई विजयन, उन्होंने उस इंटरव्यू का बचाव भी किया था। उन्होंने बोला था, अब हालांकि वो अलग धड़े के सीएम थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में भी कई धड़े हैं, अब वो अलग अपने को फील करते हैं, लेकिन जो भी है उन्होंने उस चीज़ का बचाव किया था। विवेकानंद विचार मंच सा एक संगठन था जेएनयू में जो काम करता है, स्वतंत्र, कई सारे विषयों पर वो कराता रहता है।
उसने जब स्क्रीनिंग कराई, हम सभी लोग जब देखने गए तो एक्सपेक्टेड नंबर जो उस हॉल की अगर आप जाएंगे तो लगभग 400 के समथिंग कन्वेंशन सेंटर में उसकी होके कैपेसिटी है। लेकिन उस दिन उस कैंपस में, उस हॉल में लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। हम सब लोग पंजे की पैर की उंगलियों पर खड़े होकर देख रहे थे मूवी। तो उस तरीके से पता चला, अगर आप सच को जितना छुपाएंगे वो सच उसको देखने की इच्छा उतना ही ज़्यादा होती है। लव जिहाद जैसी भी कोई चीज़ है जिसको लंबे टाइम से उठाया जा रहा है, इस मूवी के थ्रू भी उस टर्म को मतलब कॉइन करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ है? मैं आपको अभी बताया, खुद कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने यह टर्म अपने भाषण मतलब अपने इंटरव्यू में यूज़ करी। और ये आप सिर्फ इंडिया से मत जोड़िए आप, और ये सिर्फ हिंदुज़म कन्वर्जन चल रहा है ये मत देखिए। ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एक शब्द बोला है कि ग्रूमिंग गैंग एक डेवलप हुई है यूनाइटेड किंगडम, ग्रूमिंग गैंग, वो उनका स्टोरी यही था। तो जो करंट चीफ मिनिस्टर केरला के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कोट किया था कि जी किशन रेड्डी जी ने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि लव जिहाद की जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर एक फिल्म अगर इसके प्रेमाइस पे बेस्ड होती है तो वो कितना सही है, जबकि मतलब इसको संसद में इस टर्म को खारिज किया जा चुका है। संसद में टर्म खारिज हुई कि नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर विधानसभा में ओमन चांडी ने खुद ये डाटा दिया है कि लगभग 2600 कन्वर्जन 2006 से 2012 के बीच में ये कन्वर्जन हुआ है, ये सीएम का विधानसभा की असेंबली के अंदर स्टेटमेंट है जो स्पीकर को संबोधित करते हुए दे रहे हैं। हाँ जी, देखा हुआ है। अब तो उन्हीं का ऑफिशियल डाटा है। सुदीप्तो सेन जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ही बोला है कि आप इसको इधर और उधर न्यूज़पेपर मत जाइए, आप केरल के अंदर झांक के देखिए, आप केरल की सोसाइटी में जाके देखिए, आप उन लोगों से पूछिए जो इसके पीड़ित हैं, आप उन 4 परिवारों से पूछिए, उन 4 लड़कियों से पूछिए जो जिनकी कहानी इस फिल्म में असली में बेस्ड है। तो जैसे मान लो इन लोगों का जो आर्ग्यूमेंट है, लेजिट आर्ग्यूमेंट हो सकता है ना कि अगर पीड़ित एक भी है और उस एक पीड़ित की कहानी पूरी दुनिया को बताई जा रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे प्रोपेगेंडा हम लोग लेबल कर सकते हैं? पहले इन्होंने कहा कि 32,000 पीड़ित है, फिर यूट्यूब डिस्कशन में 3 हो गए। आर्ग्यूमेंट तो फॉलोअप में यही आ रहा है कि पीड़ित चाहे एक हो, एक भी पीड़ित हो तो उसकी कहानी कहने पे किसी को कैसे लग सकता है कि वो प्रोपेगेंडा है? तो वही तो बात हम भी कह रहे हैं कि पीड़ित एक की कहानी, लेकिन उसे 32,000 की कहानी बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो प्रोपेगेंडा ही हुआ ना। पता नहीं कहाँ से ये लोग ले आए कि 2600 है, तुमने 10 साल का जोड़ के 32,000 बना दिया। एक्सट्रापोलेशन उसमें तो लगता है कि मतलब डायरेक्टर जो वो एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि ISIS को 5,000 लड़कियों ने ज्वाइन किया, तो केरल से 32,000 लड़कियाँ कैसे गायब हो सकती? 3 ही विक्टिम, 32,000 नहीं, और उन 3 लोगों की कहानी अगर बताई जा रही है कि उन 3 की ज़िंदगी ख़राब हुई तो उसको प्रोपेगेंडा कैसे लेवल किया जा सकता है? देखिए, 3 ही विक्टिम रहे या एक भी विक्टिम रहे, अगर ऐसा हुआ है इस देश में या केरला में हुआ है तो इसके लिए इसके खिलाफ है हम लोग, है ना। मतलब जो भी हुआ पहले तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये हुआ, इसके पीछे हुआ तो पानी के रास्ते लेके जाया जाए या जहाज़ के रास्ते लेके जाए, प्लेन के जहाज़, है ना, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। सरकार अभी वर्तमान में पिछले 9 सालों से हैं। अगर ये हुआ था तो पिछले 9 सालों से इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? उसके बाद हम आज एक रिपोर्ट पढ़े थे, रिपोर्ट में केरला का जो पूर्व सीएम है ओमन चांडी साहब का बयान है कि कन्वर्जन हुआ है, लेकिन कहीं भी ये बयान नहीं आया है कि भारत की लड़कियों को या फिर केरला की लड़कियों को सीरिया लेके जाया गया है या फिर अफगानिस्तान या कहीं भी ISI ज्वाइन कराया गया। जिस कैंपस का खुद का इतना इशू है, पानी का इशू है, वाटर लॉगिंग का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, छात्रों को मेस नहीं क्या बोलते हैं MCM नहीं मिल रहा है। जैसे ही तुम कैंपस इश्यूज़ की बात करते हो तो अगर एक साइड केरल स्टोरी प्रीमियर कर रहा है, उसकी स्क्रीनिंग कर रहा है, तो तुम लोग भी तो BBC की डॉक्यूमेंट्री चला रहे हो ना। उस वाले टाइम पे भी तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कैंपस के इश्यूज़ कहाँ चले गए। देखिए, BBC डॉक्यूमेंट्री के बात अभी बोले ना, BBC डॉक्यूमेंट्री रिलीज कहाँ होने दिया या कैंपस में चलने भी कहाँ दिया गया? तुम लोग भी कहाँ माने, मोबाइल पे तो दिखाई दिया, लैपटॉप पे। मोबाइल पे तो हम लोग कहाँ दिखाए, मोबाइल पे तो सबके लिंक पहुँचा। अभी भाई ने बोला ना कि सच को जितना दबाइएगा वो उतना उभर कर निकलेगा, तो सच उभर कर मोबाइल तक पहुँच गया। ये वाला गड़बड़ था। तुम लोग दोनों साइड फिल्म दिखा रही है तो कैंपस इश्यूज मतलब म्यूचुअली उठा है। इसका एक वैलिड पॉइंट मेरे हिसाब से ये है, मतलब जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि अगर 32,000 लड़कियाँ हिंदुस्तानी किसी राज्य से निकल जा रही हैं तो या तो वो वाटरवेज से गई होंगी, है ना, या वो एयर ट्रैवल करके गई होंगी, तो जो सरकारों की जिम्मेदारी है ना, आई अजूम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एयर ट्रैवल को या वाटर ट्रैवल को मॉनिटर करे या उसके बाद जांच करे। तो ये जांच हो पाई है? सरकारें इसको लेके सिंसियर रही हैं? लड़कियों को जाने से रोका जा पाया? आप भाई साहब ने फिल्म देखी है क्या? अभी तो रिलीज होने प्रीमियर हुआ था ना JNU में, देखी है? नहीं, हम नहीं देखे। अच्छा, तो वैसे उसमें ये कहीं क्लेम नहीं किया गया कि 32,000 लड़कियां छोड़ के चली गई हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो वो ट्रैप है उसमें किसी ना किसी स्टेज तक, किसी ना किसी फेज तक इतनी लड़कियां फंसाई जा चुकी हैं। दूसरी बात कि अभी PFI पे बैन लगा है और PFI भी इन सब चीज़ों को लेके
आगे सबसे आगे रही है, ये सबको पता है। उसके NIA जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल चुकी है और वो रिपोर्ट जब आएगी पब्लिक होगी तब पढ़ सकते हैं। तो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसका मैं जवाब देने वाला व्यक्ति हूँ भी नहीं और मैं दूंगा भी नहीं। पर मैं बस इतना बोलूँगा कि मतलब आप इन असंवेदनशीलता देखनी चाहिए उन लोगों की जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये कितने असंवेदनशील हैं। मान लो कि इनिशियली एक 32,000 जैसा नंबर थ्रू किया जाता है और उसको फिर 3 पे ले आया जाता है। मैं इनसेंसिटिविटी बिल्कुल समझ रहा हूँ उन लोगों की जो वो 3 लोगों का भी दर्द डिनाई कर रहे हैं, बट मैसेज बहुत एम्पलीफाई हो जाता है कई हज़ार गुना, है ना, और लोगों के दिमाग में बिल्कुल एक अलग परसेप्शन बैठ सकती है। डायरेक्टर साहब भी जैसे ये एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है उसी तरीके से डायरेक्टर साहब का भी एक मीडिया में कोट है कि वो भी एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे, तो ये ठीक चीज़ है। जेएनयू में मूवी स्क्रीनिंग थी और डायरेक्टर से जब ये चीज़ पूछी गई तो उन्होंने एक फैक्ट बताया कि उन्होंने केरल में जाके एक RTI फाइल करी जिसमें उन्होंने पूछा कि केरल में अभी तक पुलिस स्टेशन में, सारे पुलिस स्टेशन में या कानून के दायरे में आने वाले सिस्टम में अभी तक ऐसे कितने रिपोर्ट, कितने FIR दर्ज हुए हैं, कितने घटनाओं की जानकारी उनके पास है जिसमें कन्वर्जन या IC से जुड़ के और इंडिया से बाहर जाने वाला, अफगानिस्तान या इराक जाने वाला मामला सामने आया। तो जवाब में उनकी तरफ से एक वेबसाइट दी गई केरल गवर्नमेंट की तरफ से, न्याय ऐसा कुछ .com करके एक वेबसाइट थी कि आप इससे पता कर लीजिए, इस पर सारा डाटा है। जब वो वेबसाइट टाइप करी तो वो उस नाम की कोई वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब आप जानकारी छुपा रहे हैं, आप जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं। ऑक्सीजन के कमी से बोलते हैं कि सेकेंड वेव में लोगों की डेथ हुई, उस टाइम तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसके थ्रू सरकार उसका डेटा रखती थी, तो जब संसद में मांगा गया तो सरकार ने मना कर दिया। सिमिलरली केरल में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं आया है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो इलीगल हो, तो हो सकता है कि सरकार के पास ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं हो। जो डेटा अवेलेबल नहीं हो उसमें पहले 30,000 प्लस से 3 पे आ जाना, अगर कोई इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हो तो तुम लोग उसमें कहाँ गलत देखते हो? गलत उसको इसी में देखते हैं कि ये उनकी बौखलाहट बताता है कि आज ऐसी मूवीज़ देश में रिलीज़ हो पा रही है। ये उनकी बौखलाहट बताता है कि आज JNU जैसी धरती में, जिसको किसी समय लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, जिसमें हर एंटी नेशनल एक्टिविटी, हर नक्सली गतिविधि का समर्थन किया जाता था, 2010 में यहीं पे जब 76 जवान हमारे शहीद हुए थे तो गोदावरी ढाबा में उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो आज वही जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग यहाँ बैठे हैं, जो अतीक अहमद के मरने पर यहाँ आंसू बहा रहे थे इसी ढाबे में, ठीक है, उन लोगों के सामने जब ऐसा कोई पक्ष उभर के आ रहा है जो एक ऐसा पक्ष रख रहा है जो राष्ट्रहित में है, जो देश हित में है, तो इनको समस्या बस इससे है कि ऐसी फिल्म रिलीज़ भी हो रही है। लेकिन फिल्म रिलीज़ होने का विरोध नहीं कर रहे, फिल्म के अंदर जो तथ्य है ही नहीं, उन तथ्यों को दिखलाया गया, हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इसके अलावा फिल्म के अलावा भी देश में तमाम अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चाहे तो चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, देखिए परिवारवाद, हाँ तो हाँ सही बात है, परिवारवाद तो है, भाजपा का परिवार का वाद होना भी चाहिए। भाजपा में कहाँ है परिवारवाद? अरे नहीं है, मतलब क्या अमित शाह का बेटा जैसा मेरा नाम तो है नहीं, कहाँ यार हम लोग इसे परिवारवाद देखिए मुद्दों से भटकाने की राजनीति हमेशा से भाजपा वाले करते हैं। नहीं हम लोग यार कैंपस में तुम लोग सब साथ में ही चाय पियोगे, इसके बाद मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मान लो केरल सरकार फिर क्यों डेटा छुपा रही है? अगर उनसे मान लव जिहाद पे केरल सरकार क्यों झूठ बोल रही है अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो? आपने कहा ना सर, जहाँ फर्स्ट ये क्रिमिनल जहाँ पे इस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया वहाँ सरकार के पास डेटा नहीं है। ऐसे मोदी सरकार ने भी कई चीज़ों पे संसद में कहा हमारे पास डेटा नहीं है। जो गवर्नमेंट के पास डेटा है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? सिंपल सी बात तो यही है। तो फिर मतलब एक वर्क ऑफ आर्ट जो है, मान लो एक जर्नलिस्ट हो, उसको सब्जेक्ट मैटर पे बात करना, तो दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या बचेगा एक्स्ट्रापोलेशन के अलावा? एक्स्ट्रापोलेट ही करेगा ना, क्या करेगा उसके अलावा वो? लेकिन इतना नहीं, एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, फिर उसको लगा कि 32,000 लोग। 3 से 32,000 ये ज़्यादा नहीं हो गया? किया जा सकता है 3 से 300 किया जा सकता है, लेकिन 3 से 32,000 नहीं किया जा सकता। ये प्रोपेगेंडा को दर्शाता है। ये कहना चाहेंगे कि अगर जो भी केरला में जो स्टोरी में दिखलाया गया कहीं कुछ हद तक अगर एक वक्त में मान लिए कि सही है ना, अगर वो हुआ है तो वो पूरी तरह से गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। और जो भी इसमें लिप्त हैं उस पर सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत मजबूत वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, आप उस पर कार्रवाई करिए। कुछ लोगों की वजह से आप पूरी केरला स्टेट को या पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। लगता है कि ये गलत आर्गुमेंट तो है नहीं कि मान लो विधि सम्मत तरीके से अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ, और मतलब है ना। नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि ABP इसके ऊपर हमेशा से बात करती आई है, तो मेरा ये बहुत अच्छा बात इन्होंने किया, मैं सहमत हूँ। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी NSUI की तरफ से यह मांग उठाएं कि लव जिहाद के विरोध में सरकार काम करे, कि ऐसा जो बुरा काम हो रहा है रेडिकल इस्लाम की वजह से देश में टेररिज्म का कहीं पर हमें बढ़ते हुए केसेस दिखते हैं, तो NSUI भी ऐसा मेमोरेंडम दे सरकार को, NSUI भी आगे करे, हम मिलकर इस पर लड़ सकते हैं। लव जिहाद सुनते इस पूरे मामले पे मेरे को बार मतलब जो करंट चीफ मिनिस्टर केरला के, उनका वो स्टेटमेंट याद आ रहा है कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर
होम जी किशन रेड्डी जी, जो कि उधर से ही आते हैं, इस वाली सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम रहे हैं। जब उनसे पूछा गया संसद में कि लव जिहाद से जुड़े आंकड़े, जब उनसे मांगे, सवाल किया गया लव जिहाद से जुड़ा, तो उन्होंने संसद के पटल पे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। भाजपा की सरकार के एक मंत्री ऐसा कह रहे हैं, फिर लव जिहाद की बात कहाँ रह जाती है? आपने ही अभी कहा ना कि उसके ऊपर जब कोई कानून ही नहीं रहेगा तो कैसे आंकड़े आएंगे, तो हो सकता है इसलिए हो। तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो इन विषयों पे काम कर रहे हैं और ये बहुत सारे केसेस रोज आते हैं। जैसे मान लो तुम लोग ही बताओगे ना, मतलब जैसे आरएसएस के एफिलिएट होकर तुम ही लोग बताओगे कि जिसको उनके डॉक्यूमेंट्स में, मैगजीन्स में, आरएसएस की मैगजीन में टर्म यूज़ हुआ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना। लेकिन उसके बावजूद जब बीजेपी की सरकार से संसद में पूछा जाता है तो वो ऐसे किसी टर्म को मानने से मना कैसे कर देती है कि लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता? संसद में क्यों कहेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम? लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। मैं आपको 2 स्टेट की कहानी बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में 2016, 17 या 18 की बात है, लव जिहाद एग्जैक्ट वर्ड नहीं, लेकिन इन सब फोर्स और फ्रॉड, 2 शब्द आप सभी याद रखिएगा, फोर्स और फ्रॉड कन्वर्जन रोकने के लिए यूपी सरकार कानून लेके आई और इम्प्लीमेंटेशन भी किया। ऐसे कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है, उसमें ये कानून पहले से हैं। अब साउथ में आप जाएंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट के बता रहा हूँ, जब जयललिता एक समय पर सीएम होती थी, जयललिता 2002-2003 में ऐसा कानून लेके आई कि फोर्स और फ्रॉड कन्वर्जन के विरोध में, या अगर ऐसा होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, और ऐसा कानून उन्होंने बनाया। जैसे ही उसके बाद 4 या 5 साल बाद करुणानिधि सरकार पलटी और करुणानिधि जो है सीएम बने, कांग्रेस से गठबंधन से बने थे, 4 या 5 की बात है, तो उसमें तुरंत दूसरा या तीसरा जब रेजोल्यूशन आया उनके असेंबली में, तमिलनाडु असेंबली में, तो उसमें उस रूल को जो है, उस लॉ को वापस ले लिया गया, उस कानून को वापस ले लिया। सॉरी, मैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव, मेरे पे तो बस सवाल वहीं पे रह जाता है ब्लैक एंड वाइट में कि जो सरकारें हैं, मान लो केंद्र सरकार संसद में कह रही है कि ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, यूपी में योगी जी की सरकार हो, या हिमाचल में, आई एम नॉट वेरी श्योर कि है कि नहीं, उत्तराखंड में है एंटी कन्वर्जन लॉ, तो हिमाचल में तो जिन भी राज्यों में ये कानून है, वहाँ की सरकारें इसको लव जिहाद के खिलाफ कानून बुलाने से क्यों हिचक रही हैं, या संसद के पटल पे ये कहने से क्यों हिचक रही है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? देखिए, विषय बहुत गंभीर है। आप टर्मिनोलॉजी से हट के जो भावनाएं हैं, वॉइस ऑफ खुरासान नाम से, जब आईएसआई अपने पीक पे था 2017-18 में, उनकी वॉइस ऑफ खुरासान नाम से एक मैगजीन चलती थी। उस वॉइस ऑफ खुरासान में पहली बार नदीम केरल के मलप्पुरम ज़िले से रहने वाला था, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एमटेक कर रहा था तमिलनाडु में, और वहाँ से उसको सोशल मीडिया और इन सब से नए इन्फ्लुएंस किया, और बाद में पहुँचे वो इराक आईएसआई के सपोर्ट में। ऐसी कोई एक घटना नहीं है, और ये सिर्फ लव जिहाद जो आप बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट मलप्पुरम, जब वो नदीम जब वहाँ गए, उसके साथ जब उसकी शादी कराई गई, तो वो भी एक इंडियन लड़की थी। अब इंडियन लड़की वहाँ कैसे पहुँची है? इसका मतलब कि, और वो लड़की यहाँ के रिकॉर्ड में तो थी नहीं। कन्वर्ट करके अगर किसी लड़की के साथ गलत हो जा रहा है तो उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बहुत बड़ा इशू है। हम तो कह रहे हैं कि देश का ये इशू है, इस पर कार्रवाई करे मोदी सरकार। अभी भाई ने कहा ना कि 2017-18 पे जब आईएसआई पीक पे था, तो नदीम नाम के किसी शख्स ने गया वहाँ शादी, पाकिस्तान वाले बुरा माने, पहले तो तुम लोग पूरा ISIS बोलना, वो ऐसे ही हम लोगों से, हम लोग बहुत मित्र देश नहीं है, लेकिन ISI उनका मतलब हमसे ऐसा ही तपा बैठा रहता है कि हम लोग हर बात पे ISI वालों को बीच में ले आते हैं। हम लोग पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी देख रहा हो तो ठीक है, ISI के साथ भी हमारे मतलब हैं रिजर्वेशंस और प्रॉब्लम। अभी वाली बात ISIS के बारे में, ठीक है गाइस, बुरा मत मानना, तुम लोग मानो भी तो कोई दिक्कत। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार इस पे क्यों नहीं, सरकार इस पे कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है? इस तरीके से लार्जर एक नंबर अगर ड्रॉ कर देंगे तो कम्युनिटी टारगेटिंग, जैसे मान लो अभी प्रमोद सावंत जी का एक बयान आया है। प्रमोद सावंत जी का बयान ये आया है कि जो गोवा में अपराध करते हैं उसमें 95% यूपी बिहार वाले हैं, जबकि NCR भी ऐसा कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट करती जिसके थ्रू इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके कि यूपी बिहार वाले 95% क्राइम में कहीं पे भी शामिल हों। सिमिलरली, रुक जाओ तुम, मेरे को पार्टी मत बनाओ, मेरे को क्वेश्चन कर लें, तो मैं तुम लोगों के लिए भी क्वेश्चन है। तो मान लो है ना, इसमें जो 32 और 3 वाली बात है, नहीं लगता कि परसेप्शन बिल्डिंग का मसला है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला मसला है, तो पूरे कम्युनिटी को टारगेट करना, जैसे कि एलिगेशन लग रहा है इस फिल्म पे, ठीक है? पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना तो हर तरह से बुरा है, पर मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी कहाँ से उठ रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वो बस ये बात कर रहे हैं कि जो आईसिस समर्थित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आईसिस समर्थित नेक्सस है, जो आईसिस समर्थित विचारधारा और लोग हैं, उनका खंडन हो रहा है ना, तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। कम्युनिटी टारगेटिंग कैसे दिखाई दे रही है? ये तो स्पेसिफिकली ऐसे गिरोहों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फोर्सफुल कन्वर्जन। भैया ऐसे गिरोह को चौकीदार साहब कर क्या रहे हैं पिछले 9 साल से? हम तो कह ही रहे हैं कि देश में जो भी आतंकी हमला हो रहा है, या देश में जो भी हमारी देश की महिलाएं या देश की लड़कियां अगर बाहर फॉरेन जा रही हैं, उनको कन्वर्जन करके बाहर लेके जाया जा रहा है, उनको ISI ज्वाइन कराया जा रहा है, या फिर अफगानिस्तान ISI ज्वाइन कराया जा रहा है, या अफगानिस्तान या जहाँ भी लेके जाया जा रहा है, तो देश का चौकीदार क्या कर रहा है?
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सालों से शासन दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ना, वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट वालों की सरकार रही, बीजेपी वालों को तो बेचारों को वोट ही नहीं मिलता है वहाँ पे केरल में। 14% वोट मिला, लेकिन सीट में एक बार कन्वर्ट हुआ वो विधायक भी हार गया। लेकिन पानी के रास्ते लेके आता होगा जहाज, ये किसके अंडर में आता है, ये तो आपको मालूम है। जितने भी ये हवाई यात्रा या जो भी यात्राएं हैं वो सब तो सेंटर के मामले हैं। इसमें सेंटर को काम करना चाहिए। जो टेररिज्म का मामला, ये अगर टेररिज्म का मामला है पूरा तरह से अगर आप देखा जाए तो एक टेररिज्म ही है ये भी, तो ये तो सेंटर का मामला है। सेंटर इसमें जांच बैठा है और सेंटर अपना इस हिसाब से जो भी है इसमें कड़े कदम उठाए। सेंटर कहाँ रुकी हुई है 9 साल से, उन्हें करना चाहिए काम। IAS मान गए हैं ये भी। सेंटर क्यों नहीं नहीं, ये वैसे मान गए हैं कि विषय तो है और सीरियस विषय है और इस पर बात भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हमारी आपके कैमरा के माध्यम से ही केंद्र सरकार से ये विनती है कि कहीं पे भी अगर छूट रह रही है तो उसको पूरी कीजिए। अब तो NHI ने भी विषय उठा दिया है लव जिहाद का। अभी आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, अभी हम सब ने एक बहुत फेमस सीरीज़ है फैमिली मैन करके, हो सकता है आप सब ने देखी है, नहीं है तो देखना। उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। उसमें तो आपको सबने एंजॉय किया उस चीज़ को, किसी ने अपोज नहीं किया है, उसमें तो आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगा। लेकिन उसमें जो मेन एक्टर हैं मनोज वाजपेयी, उनकी बेटी के साथ जो होता है, श्रीकांत तिवारी जो उनका नाम दिया गया उसमें, उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से होता है, आप उस सिस्टम को फॉलो करिए। वो लड़का उनकी बेटी के साथ किस तरीके से संपर्क में आता है, आप सेम चीज़ फॉलो करेंगे जब आप केरला स्टोरी देखेंगे। नहीं, लेकिन जैसे मेरा इसमें जेन्युइनली एज एन इंडिविजुअल ये क्वेश्चन है कि मान लो 2 लोगों के बीच में प्रेम है, इंटेंशनली भी एक आदमी अगर घटिया निकल गया, गंदा निकल गया, घिनौना निकल गया, तो एक प्रेम भरे रिश्ते का डिज़ास्ट्रस हो जाने के तौर पे उसको देखेंगे, या उसको एक लार्जर पिक्चर ड्रॉ करके पूरा सोशल मैलिस बता देंगे? फिर इस हिसाब से तो तुम लोगों का प्रेम करना भी मुश्किल हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, बाकी सबका भी हो जाएगा। अगर प्रेम सूटकेस में पैक होकर वापस आ रहा है तो इस प्रेम का कोई मतलब नहीं होता। मैं बहुत सीधे तो शब्द दोनों रिलीजन में बड़े सारे इंस्टेंसेस आए जिसमें भी मतलब अगेन वो कम्युनिटी वाले में जाओगे तो बस एग्जांपल्स हैं कि लड़के इधर भी हुआ है ना, क्रॉस जेंडर है। कोई क्या एग्जांपल आपके पास जिसमें किसी हिंदू लड़के ने हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़की को अटैची में बंद करके फेंक दिया हो, ऐसा है कोई एग्जांपल? अगर मैं से खैर मतलब हम एकदम वो चले जा रहे हैं ब्लैक एंड वाइट वाले डिवीजन में, मैं तुमको एग्जांपल्स भेज दूंगा, स्टोरीज ए नहीं है। हाँ, भेज सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बोला था 2 शब्द आप याद रखिएगा, फ्रॉड और फोर्सफुल कन्वर्जन। प्रेम से किसी को दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फोर्स्ड ही है। प्रेम से किसी को दिक्कत नहीं है तो तुम लोग, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ये देश आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का देश है। जो देश ही मोहब्बत के नाम पे, उसको प्रेम से और मोहब्बत से क्या दिक्कत हो सकती है? तो तुम लोग उतने ही प्रेम और मोहब्बत से फिल्म काहे मतलब इसको अपोज कर रहे हो? जान दो यार, काहे अप्रोच करेंगे हम लोग? आप लोग देखिए कहीं पे हम लोग का इसमें प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा इसलिए हम कह रहे हैं। पुतला जलाए क्या? नहीं जलाए ना, कहाँ कर रहे हैं? अब देखिए भाई, ये वाले जला देते अभी तक, अगर इन लोग रहते तो कम जला समय। रहे हैं, आप पुतला जलाने की बात कर रहे हैं। का विषय है, ये भी समझने का विषय है कि जब मूवी दिखाई जा रही थी हॉल में, उस समय वहाँ 1000 स्टूडेंट पहुंचा था। उस नहीं वो तो छोड़ दीजिए, तुम लोग क्यों नहीं आए? वहाँ पे 1000 स्टूडेंट था जब वहाँ मूवी दिखाई जा रही थी। यहाँ पे प्रोटेस्ट का कॉल हुआ था, 10 लोग भी नहीं थे। चलो ठीक है। हम लोग उस वक्त DOS पे छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे, और BBC के डॉक्यूमेंट्री के प्रीमियर पे कहाँ थे? BBC डॉक्यूमेंट्री पे भी हम छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे। लैपटॉप पे घूम क्यों घूम के लड़ाई दिखा कर रहे थे? तुम। आप पूरी बात सुनिए, बात अभी कंप्लीट। क्योंकि BBC की डॉक्यूमेंट्री जब चल रही थी, छात्र शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे थे, तो उन पे कुछ संवैधानिक लोग के तरफ से पत्थर, मेरे सामने पत्थर दोनों तरफ से चला है। ये लोग कह ही रहे कि इधर ठीक है तो पत्थर देखिए। अभी इससे ये लगेगा, सुनो, JNU ऑलरेडी इतना मतलब बाहर इन लोगों को मतलब ऐसा नाम हो रखा है JNU का, उनको लगता है कि यहाँ स्टूडेंट झोला में किताब लेके नहीं ग्रेनेड लेके चलता है। आप लोग बताइए अगर देखे तो भी कि कैसी लगी और कैसा है इफेक्ट उसमें, और प्रोपेगेंडा है कि नहीं, और क्या हुआ क्या नहीं, और नहीं भी देखे तो भी बताइएगा। ये भी बताइए कि ये डिस्कशन कैसा लगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।